नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस नए बेहतरीन वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण नोटिस की जो जारी किया है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना ने। अगर आपका कॉलेज एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल या फार्मेसी कोर्स अगर आप चला रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बात सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि एप्लीकेशन फी जमा करना अनिवार्य है। अभी एक लेटर इशू हुआ है, लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें इनोवेंट फंड का एफडीआर जमा करना अनिवार्य बताया गया है और जो अंतिम तिथि है वो 23 फरवरी 2026 का है। और साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर समय पर राशि जमा नहीं हुई तो संबंधित कॉलेज को आगामी परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। यानी जिसका फॉर्म भरा रहा है उन कॉलेज के छात्रों को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो जमा करना आवश्यक है। अब सोचिए, कॉलेज की लापरवाही और भुगतेंगे छात्र। अगर कॉलेज ये जमा नहीं करता है तो इससे छात्र को परेशानी हो सकती है। और मैं खास तौर पर फार्मेसी कॉलेज की अगर बात करूं तो अगर कोई कॉलेज डी फार्मा और बी फार्मा है तो दोनों मिला के लगभग 10 लाख रुपया उसको देना पड़ता है, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है। नर्सिंग का भी है, पैरामेडिकल का अलग है। इससे बहुत सारे संस्थान को परेशानी भी झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे कॉलेज चल रहे थे आज की स्थिति में, पर वो लोग एफडीआर जो 10 लाख या जो रकम है वो जमा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी को इस पर विचार करना चाहिए। और अगर यह राशि की हम बात कर रहे हैं समय पर जमा नहीं की गई तो परीक्षा, रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट पर सीधा असर पड़ सकता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि एफडीआर क्या है। तो नोटिस आया है, इसमें देख रहे होंगे एफडीआर के बारे में हमने पोस्ट किया तो बहुत सारे सवाल आए कि एफडीआर क्या है। एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट यह बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए जमा की गई राशि या प्रमाण पत्र होता है। यह विश्वविद्यालय के नाम पर जमा होता है। यह एक तरह का वित्तीय गारंटी है, इसलिए तो यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? संस्थान नियमों का पालन करे, छात्र हित की सुरक्षित रहे, वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए यह किया गया है। यानी यह सिर्फ कागज नहीं, यह छात्रों के भविष्य की सुरक्षा है। अगर कॉलेज समय पर जमा कर देता है तो इसके क्या फायदे होंगे? परीक्षा समय पर होगी, रिजल्ट में देरी नहीं होगी, छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, कॉलेज की विश्वसनीयता बढ़ेगी, आगे सीट बढ़ाने की और नए कोर्स की में सुविधा होगी। अगर विश्वविद्यालय में ये जमा नहीं होता है कॉलेज के माध्यम से तो क्या परेशानी होगी? परीक्षा से वंचित किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन अटक सकता है, रजिस्ट्रेशन रुक सकता है, मान्यता पर भी खतरा आ सकता है। छात्रों में आक्रोश और कानूनी विवाद पर, क्योंकि जिस स्टूडेंट का एडमिशन होगा अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो दिक्कत होगा। छात्रों में आक्रोश और कानूनी विवाद होगा और फिर वही होगा जो वर्षों से होता आया है। छात्र परेशान रहेंगे, प्रबंधन चुप रहेगा। बहुत सारे संस्थान, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर विश्वविद्यालय नियम सख्ती से लागू कर रहा है तो कॉलेज प्रबंधन को भी यह जिम्मेदारी निभानी होगी। यह समय है जवाबदेही का। जो कॉलेज सच में शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें पारदर्शिता दिखानी होगी। और मैं सभी छात्राओं से आग्रह करता हूं कि अपने कॉलेज से पूछिए क्या एप्लीकेशन फी और एफडीआर जमा हुआ है या हो चुका है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको जानना चाहिए और पूछना भी चाहिए। लिखित में जानकारी लीजिए, अपने भविष्य को लेकर सजग रहें। जागरूक छात्र भी मजबूत समाज बनाते हैं, इसलिए सबको पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। और मैं भी जब छात्र जीवन से लगातार जो सच चीजें रही हैं वो मैं पूछते आया हूँ, यानी लड़ते आया हूँ। अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहा हूँ, अपने छात्रों को लेकर लगातार सवाल पूछता आया हूँ। और आज वीडियो के माध्यम से जो चीजें यूनिवर्सिटी से या पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी से रिलेटेड आ रही है उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और धीरे धीरे इसमें सीखेंगे और बेहतरीन चीज आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। अगर और छात्रों से कहेंगे अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगा तो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी छात्र अज्ञानता के कारण नुकसान न झेले। छात्र को ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी भी संस्थान में तो आपको उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए कि कॉलेज का क्या नहीं है, क्या है, एप्लीकेशन है नहीं है, एफडीआर जमा क्या नहीं किया। उससे चूंकि आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि व्यवस्था मजबूत हो। और यूनिवर्सिटी को भी, अगर हम यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि ये इतना बड़ा रकम को बहुत कम किया जाए। संस्थान चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं, पर इसके चक्कर में अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लोग परेशान हैं कि कहाँ से इतने पैसे जमा होंगे। डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो सेशन लेट का समस्या है, छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर छात्र एडमिशन नहीं लेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से पैसा दिया जाएगा बताइए? बहुत बड़ा समस्या है।
यूनिवर्सिटी को इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। ऑलरेडी छात्र परेशान है, 4000 रुपया लगता है फॉर्म भरने में। बताइए गरीब छात्र कहाँ से लाएगा 2500 रुपया रजिस्ट्रेशन में। हम तो कहेंगे कि यूनिवर्सिटी को इसके लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए और पैसा कम करके मिनिमम 1000 में एग्जाम फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा, गरीब छात्र को आसानी होगा। आज बहुत सारे छात्र आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। एफडीआर क्या है आपने समझा, और आगे हम विस्तृत जानकारी इसके बारे में स्टडी करके और भी बेहतरीन जानकारी जो भी यूनिवर्सिटी से आएगा, यूनिवर्सिटी और नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड, उसको हम अपलोड करने का काम करेंगे। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर हाल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार तमाम जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।